सुबह के 6 बजते ही अली भाई आ गए बैट लेके। अब हम लोग चल दिए फील्ड की ओर क्रिकेट खेलने, लेकिन उससे पहले हमें धूकी लेना था। अब हिंदी में इसे इडली बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ धूकी बोला जाता है। अब यहाँ पर मजीद चाचा भी बरस करने लगे। अब छोटू भी ठंड में यहाँ पर झूलने लगा। अब छोटू ने विराट कोहली बोलते बोलते हमसे बैट ले लिया। हमारे गाँव में तो इसे धूकी बोला जाता है, जो की आग की ताप से और भाप से बनता है। तो आप लोग इसे क्या बोलते कमेंट कीजिएगा। अब मैंने मुंह नहीं धोया तो कैसे खाऊंगा ये, इसीलिए मैं जा रहा हूँ दातुन तोड़ने। अब ये बाबू मेरे पीछे पड़ गया। अब इस घने जंगल में कैसे मैं खोजूं यहाँ पर दातुन का पेड़, क्योंकि बहुत ज्यादा आज कुहासा भी है। अब जंगल में मुझे एक नीम का पेड़ मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ऊंचाई में है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे तोड़ूं। अब यहाँ पर हैदर भैया भी परेशान है कि इनको भी दातुन चाहिए। अब मुझे दूर में एक पेड़ दिखाई दिया। अब इस पेड़ को देखकर मैं खुश हो गया, क्योंकि मुझे अब दातुन मिल जाएगा। अब मैंने दातुन तोड़ लिया और अपने दांत साफ करने का काम करने लगा। तो अब मैंने मुंह भी धो लिया और फ्रेश हो गया। अब यहाँ पर मधु भी आ गया दातुन लेके, उसको भी यहाँ पर धुकी खाना, इसलिए वो भी मुंह धोएगा। सबको यहाँ पर धुकी उकी खा के तैयार हो गया। अब हम लोग मैच खेलेंगे, क्योंकि 7 बज चुकी है। तो सारे प्लेयर गन यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर मैच खेलने का स्टार्ट कर देंगे। तो 9 बजे ही हम लोग का प्रैक्टिस खत्म हो जाता है। अब दिन के 11 बजे मैं पहुंच चुका हूँ सैलून में बाल कटवाने। तो राजू भाई ने मेरा स्टाइल कर दिया विराट कोहली वाला, कटिंग साइड में थोड़ा सा और ऊपर में हल्का सा। अब मुझे लगता है कि मुझे नहाना चाहिए, तो मैं यहाँ से निकलूंगा। अब मैं निकल गया दुकान की ओर। कुतवा दादू के पास मैंने 2 शैम्पू ले लिया। अब 2 शैम्पू लेने के बाद मेरा मन किया कि अब मैं नदी जाऊंगा नहाने के लिए। तो मैं चला जाता हूँ नदी पहुंचती मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा ठंडा हवा है। अब इतना ठंडा पानी में मेरा हालत खराब होने वाला है। अब जब आ गए नदी तो यहाँ पर मुझे नहाना ही पड़ेगा। दिसंबर के महीने में अचानक से पूरा ठंडा बढ़ चुका है और इसके लिए हवा भी चल रहा है, तो बहुत ही ठंडा लगने वाला है। तो फाइनली मैं ठंडा ठंडा पानी में नहा लिया। तो जुमे की नमाज है तो मैं निकल जाता हूँ मस्जिद के लिए। मस्जिद पहुंचने के बाद यहाँ पर मुझे वजू करना पड़ेगा ठंडा ठंडा पानी में। अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर, तो मिलता हूँ जुमे की नमाज के बाद। मैंने यहाँ पर तो जुमे की नमाज पढ़ लिया, मुझे जाना पड़ेगा ब्लॉग बनाने गाँव में। अब यहाँ पर मैं स्वेटर और साइकिल लेकर निकल जाता हूँ। टोपी लाना मैं भूल गया, तो आज मुझे ठंडा लगने वाला है, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ेगा ब्लॉग बनाने। मैं पहुंच गया एक आदिवासी गाँव। यहाँ पर मुझे जो मिलेगा मैं उस सब का सीन लूंगा और यहाँ पर बनाऊंगा एक अच्छा सा ब्लॉग वीडियो। अब आदिवासी गाँव में मुझे नारियल का पेड़ दिखता है, उसमें कई सारे नारियल भी दिखते हैं। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे भाई मिल गए जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मैंने इन सब के साथ सेल्फी भी लिया और रील्स भी बनाया। अब यहाँ पर मुझे बच्चे कंचे खेलते हुए दिखाई दिया। अब हमें भी अपनी बचपन की याद आ गई। यहाँ पर मुझे गुलगुल्ला वाले दादाजी मिल गए, जिसके साथ मैंने खूब मस्ती किया। और मेरे वीडियोस देखकर ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।